दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। शिक्षाप्रद कहानी। एक नवविवाहित युवक अपनी माँ और पत्नी के बीच बढ़ते मनमुटाव से बेचैन था। बेटा, बहू को समझा लेना। देखिए, माँ को समझा दीजिए। ये संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंजते रहते थे। वह दोनों के बीच सैंडविच बन चुका था। वह किसी एक के पक्ष में बोलकर स्थिति को बदतर नहीं करना चाहता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। जब भी उसकी माँ उसके सामने पत्नी की शिकायत करती तो वह कहता, माँ, आप बेकार ही बहू के पीछे पड़ी हैं। वह तो आपकी तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे तो माँ जैसी सास मिली है। और जब रात को पत्नी की रामायण शुरू होती तो उससे कहता, पता नहीं तुम्हें क्या गलतफहमी है। माँ तो तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती है और कहती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो ऐसी बहू मिली। इस तरह वह एक के सामने दूसरे पक्ष की तारीफ करने लगा। इससे धीरे धीरे सास बहू के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ने लगा। अब तो वह पत्नी को कुछ कहता तो माँ डांट देती और माँ से कुछ कहता तो पत्नी टोक देती। दोस्तों, कहते हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन उस युवक ने अपनी सूझबूझ से साबित कर दिखाया कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा जा सकता है यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो और आप किसी एक पक्ष की सुनकर उसके बहकावे में न आते हों। दरअसल बात तब बिगड़ती है जब आप किसी एक पक्ष की सुनवाई करते हैं। ऐसी सुनवाई आधी होती है और आपकी जानकारियां भी आधी अधूरी। तब उनके सहारे यदि कोई फैसला करेंगे तो दो पार्टों के बीच में पिसेंगे ही। यदि आप भी उस युवक की तरह इधर की उधर करने की बजाय दोनों को मिलाएंगे तो आप हमेशा इधर के भी रहेंगे और उधर के भी, यानी दोनों के स्नेह के पात्र बने रहेंगे। रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग बुरे होते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम आधी बातें सुनकर पूरा फैसला कर लेते हैं। हमेशा सकारात्मक तरीके से मामला निपटाएंगे। फिर मामला चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन का हो या व्यवसायिक जीवन का। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगी एक सुकून भरी जिंदगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।